अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम फिल्मोरा का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 4 पार्ट्स में हम फिल्मोरा को सीखेंगे। पार्ट 1 में हम फिल्मोरा के फीचर्स और फंक्शन की सीखेंगे। फंक्शन और फीचर को डिस्कस करने के बाद हम ये सीखेंगे कि प्रोजेक्ट में टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है। प्रोजेक्ट कोई वीडियो है या पिक्स है, उसमें हम टेक्स्ट को कैसे ऐड करेंगे। इसके बाद हम उस टेक्स्ट को एनिमेट कैसे करेंगे, तो उसमें एनिमेशन हम कैसे लगाएंगे। ये सीखने के बाद हम लास्ट में ये सीखेंगे कि उस टेक्स्ट को हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, हमने फिल्मोरा को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप वीडियो का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाएं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाएं या लैंडस्केप। ये 16.9 ये यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे न्यू प्रोजेक्ट पर। जब हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पर तो ये फिल्मोरा विंडो जो है ये ओपन हो जाएगी। फिल्मोरा विंडो ओपन होने के बाद इसमें जो मेन फंक्शन है इसके वो ये देखें, इसमें स्टॉक मीडिया सबसे पहले जो है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करके यहाँ पर आप रख सकते हैं। टेम्पलेट, सैम्पल मीडिया हो गया, ग्लोबल मीडिया हो गया, इसमें फोल्डर भी आप बना सकते हैं। इसके बाद स्टॉक मीडिया में कोई पिक्सल आप अगर वीडियो में ऐड करना चाहते हैं तो ये इसमें आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके बाद आप ऑडियो पे आ जाएं। ऑडियो पे आप इसमें जो है आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाहते हैं, ऑडियो ऐड करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑडियो के अगर आपने कोई रिकॉर्ड किया हुआ है, उसके बैक साइड पे कोई शोर वगैरह है तो उस नॉइस को भी आप इस ऑडियो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइटल है, कोई भी चीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं, वीडियो की स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये ट्रांजिशन है ऑप्शन। ट्रांजिशन में आपने अगर वीडियो को जोड़ना है, उसमें कौन सी ट्रांजिशन आपने अप्लाई करनी है, अगर फोटो जोड़ना है या वीडियो, तो ये ट्रांजिशन उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, थीम वगैरह कोई भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये भी ऑप्शन जो ऊपर जो टेक्स्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये कट का ऑप्शन है। कोई भी वीडियो का हिस्सा अगर आप कट करना चाहते हैं या डिलीट का भी ऑप्शन है, कट का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस हिस्से से आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर भी आप कर सकते हैं, मुकम्मल स्क्रीन आ जाएगी। ये है फिल्मोरा के ट्रैक। यहाँ पर आप वीडियो रख सकते हैं, इसके बैकग्राउंड पे आप नीचे और ट्रैक पर आप ऑडियो रख सकते हैं, जो कोई बैकग्राउंड फोटो है वो रख सकते हैं। अगर इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इससे ऊपर जो ट्रैक है यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपने यहाँ पर विंडो को, जो भी आपने वीडियो आपने बनाई है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट आप सेव भी कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी सेव प्रोजेक्ट है तो उसको आप दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में आप नई चीज़ें लेकर आएंगे तो यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप। और इसको कंप्लीट करने के बाद आपने एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना होता है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी वीडियो और हाईलाइट्स भी आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। इसके बाद आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट, आप अपना प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं उसको कोई भी नाम देकर। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अब हम अपने प्रोजेक्ट में टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। बिलफर्ज यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो हम टेक्स्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम कैसे टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये T+ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट जहाँ पर ओपन है वीडियो में, तो वहाँ पर आकर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड
कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल एज, मैं यहाँ पर डिजिटल एज लिखता हूँ। तो इसके बाद हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर अगर क्लिक करें, बी लिखा हुआ है बोल्ड, अगर हम बोल्ड करें तो ये थोड़ा क्या है साइज में बड़ा हो जाएगा। अगर हम बोल्ड नहीं करना चाहते थे इसको, हम वापस उसी पर क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको इटैलिक में करना चाहते हैं, यानी ये तरतीब जो है इटैलिक की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी इसकी, तो ये देखें ये इटैलिक में हो गया। देखें अब इसका साइज जो है तब्दील हो गया है। तो इसके बाद अगर हम इटैलिक करना चाहें तो वह हमारी मर्जी है। वो ये स्टाइल है लैंग्वेज का, ये स्टाइल। तो अगर हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का स्टाइल हमारे पास बन जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो दोबारा उसी पर हम क्लिक करेंगे तो वापस वहीं पर आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम इस टेक्स्ट का साइज बड़ा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ये देखें ये लिखा हुआ है साइज, तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से टेक्स्ट का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 150 तक रेंज है इसकी। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट का साइज 48 करता हूँ। तो ये देखें ये बड़ा हो गया है इतना। इसके बाद हम टेक्स्ट को मजीद अगर बड़ा करना चाहते हैं तो मैं 62 पे क्लिक कर देता हूँ। ये और ज्यादा टेक्स्ट जो है बड़ा हो गया है। अब मैं इसको अगर मजीद ज्यादा करना चाहता हूँ तो मैं 72 पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें हम इस तरह से टेक्स्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोबारा इसी पर क्लिक करने के बाद अगर मैं आप साइज कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके साइज को कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप लगा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें ये कलर है, इसमें से कोई कलर जिस पर आप क्लिक करेंगे वही कलर वहां पर लग जाएगा। ये देखें मैं आप कलर चेंज कर रहा हूँ मुख्तलिफ, तो यहाँ पर ये कलर चेंज हो रहे हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर आप सेट कर सकते हैं। ये देखें। अच्छा, इसके बाद ये कलर जब आप सेट कर लें, कोई भी कलर आप सेट कर लें, तो इसके बाद आपने इस कलर को इस स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको मजीद कलर भी चेंज हो जाएगा, उसका स्टाइल भी। जिस तरह देखें ये मैं क्लिक यहाँ पर अगर करूं प्रीसेट में तो यहाँ पर ये इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखें मैंने डबल क्लिक किया है तो इसका कलर क्या है, स्टाइल भी चेंज हो गया और कलर भी उसका चेंज हो गया है। तो आप मजीद अगर इसको करना चाहते तो ये देखें ये उसी कलर का लग गया यहाँ पर टेक्स्ट। अगर हम ये देखें जामुनी कलर है, यहाँ पर अगर हम इसको इस कलर में इस टेक्स्ट में ये कलर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर लग जाएगा। तो आप कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैंने अब यहाँ से ये कलर चेंज कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कलर लग जाएगा, हो जाएगा मुकम्मल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इस टेक्स्ट को एनिमेट कैसे कर सकते हैं, यानी कहाँ से टेक्स्ट स्क्रीन पर अपीयर हो। बिल्कुल यहाँ पर हम सीखेंगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप एडिट प्रॉपर्टीज पर आए। यहाँ पर ये देखें एनिमेशन टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ स्टाइल है यहाँ पर, तो हम इसमें से कोई भी टेक्स्ट कोई भी जो है एनिमेशन लगा सकते हैं।
मैं ये लगा रहा हूँ टेक्स्ट। तो ये देखें, जब हमारे पास टेक्स्ट आएगा तो इस तरह अपीयर होगा। अगर मैं इस तरह नहीं लगाना चाहता, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, अगर टेक्स्ट किसी और तरीके से है, ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है ऊपर से नीचे की तरफ है, तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, जब हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, वीडियो को चलाएंगे, तो ये टेक्स्ट देखें ऊपर से नीचे की तरफ गया है। अगर आप चाहते हैं नहीं ऊपर से नीचे की तरफ ना आए, नीचे से ऊपर की तरफ टेक्स्ट है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये देखें, जब हम वीडियो को चलाएंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ हमारा टेक्स्ट जो है वो ज़ाहिर होगा। इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। अब देखें, अब इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एनिमेशन है, देखें बहुत सारे एनिमेशन है, आप इसमें से कोई भी अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से टेक्स्ट वीडियो पर नमूदार हो। तो ये आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। दिल पर ये है, हम अगर यहाँ पर देखें इसको, अब मैं वीडियो को चलाता हूँ, चेक कर रहे हैं कि ये किस तरह से आया है। ये टेक्स्ट लेफ्ट से राइट साइड की तरफ नमूदार हुआ है। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह आप एनिमेशन लगा सकते हैं, कोई भी एनिमेशन आप लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेव हैं विंडो फिल्मोरम में, तो आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको टेक्स्ट को एनिमेट कैसे करते हैं, उसका एनिमेशन कैसे लगाते हैं, आपको समझ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट की तरतीब हमने कैसे रखनी है। क्या हम टेक्स्ट की तरतीब को लेफ्ट साइड से बराबर देखना चाहते हैं, या राइट साइड से बराबर रखना चाहते हैं, या दोनों साइड से बराबर रखना चाहते हैं। आज हम ये सीखेंगे। ये मैं टाइप कर रहा हूँ टेक्स्ट टाइप करने के बाद ये देखें, मैं यहाँ पर बिलफर्ज 3-4 वर्ड लिख देता हूँ। पहला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर डिजिटल एज। इसके बाद दूसरा वर्ड है फाइबर। तीसरा मैं लिख रहा हूं यहाँ पर अपवर्क। अब ये 3 वर्ड हमारे यहाँ पर हो गए हैं, तो हम इसका साइज भी अब अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसका कलर भी हम कोई यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें, हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया है। अब इस टेक्स्ट को हम यहां पर रख देते हैं। अब इसमें देखें, ये जो अलामत है, ये टेक्स्ट अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड से अगर आप इसको बराबर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड से बराबर हो जाएगा। अगर आप अपने टेक्स्ट को राइट साइड से बराबर देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है राइट साइड से बराबर हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट राइट साइड दोनों में बराबर नहीं देखना चाहते, अगर आप और तरीका जिस तरह ये है सेंटर में देखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को बॉक्स के सेंटर में, तो आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अगर आप अपने टेक्स्ट को दोनों साइड से बराबर देखना चाहते हैं,
تو آپ یہاں پر کلک کریں گے الائن جسٹیفائیڈ پر. جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا ٹیکسٹ جو ہے دونوں طرف سے برابر ہو جائے گا. تو ہم جو ٹیکسٹ ویڈیو میں ایڈ کریں گے تو ہم اس طرح سے اس کی ترتیب بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آپ ٹیکسٹ کو اگر لیفٹ سائڈ سے برابر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لیفٹ سائڈ سے برابر کر سکتے ہیں. اگر رائٹ سائڈ سے برابر دیکھنا چاہتے ہیں تو رائٹ سائڈ سے اس کو برابر کر سکتے ہیں. اگر آپ سینٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کو تو آپ سینٹر پر بھی کلک کر سکتے ہیں. اگر آپ دونوں سائڈ سے برابر ٹیکسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں سائڈ سے برابر بھی کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ٹیکسٹ کو ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پکچرز کو فلمورا میں امپورٹ کرنے کے بعد ہم اس میں اینیمیشن کیسے لگا سکتے ہیں. ہم نے جتنی بھی پکچرز اس میں امپورٹ کرنی ہے وہ سب سے پہلے کر لیں، اس کے بعد ہم ڈریگ اور ڈراپ کریں گے. یہ بالفرض میں یہاں سے 3 پکچر سلیکٹ کر رہا ہوں جو ہمارے پاس امپورٹ ہو جائیں گی. اب امپورٹ ہونے کے بعد سب سے پہلی پک کو میں یہاں پر امپورٹ کرتا ہوں. ہمارے پاس یہ پہلی پک اس طرح امپورٹ ہو گئی ہے. اب اس کے بعد ہم دوسری پک اس میں ڈریگ کرنے کے بعد ڈراپ کریں گے. تو دوسری پک ہم یہاں سے ڈریگ کرنے کے بعد یہاں پر ڈراپ کریں گے. اب اس میں اینیمیشن ابھی تک ہم نے نہیں لگا. یہ دیکھیں یہ اس طرح شو ہوگی پک. اب ہم اس میں اینیمیشن لگاتے ہیں. اینیمیشن آپ نے اس کو پکچر کو سلیکٹ کرنا ہے، پھر رائٹ کی کو کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈٹ پراپرٹیز پر جانا ہے. یہاں پر یہ دیکھیں یہ اینیمیشن لکھا ہوا ہے. آپ یہاں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی اینیمیشن سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو بالفرض میں یہاں پر یہ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ اینیمیشن ہمارا یہاں پر لگ گیا ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح لگا ہے. یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمارا اینیمیشن ونڈو فلمورا میں. اب ہم تیسری پکچر کو یہاں پر ڈریگ کریں گے اور ڈریگ کرنے کے بعد یہاں پر ڈراپ کریں گے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کون سا اینیمیشن لگاتے ہیں. رائٹ کلک کریں گے، اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ایڈٹ پراپرٹیز میں جائیں گے. یہاں پر یہ اینیمیشن اوپن ہے. آپ دیکھیں یہاں پر جو مرضی ہے آپ اینیمیشن لگا سکتے ہیں، جس ٹائپ کا بھی آپ لگانا چاہیں. تو میں یہاں پر یہ اینیمیشن لگانا چاہتا ہوں تو میں نے یہ سلیکٹ کر دیا یہاں پر یہ اوکے. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اینیمیشن آپ تیسری پک پر اس طرح لگا ہے. اب میں مکمل ویڈیو آپ کو چیک کراتا ہوں کہ کس طرح اینیمیشن لگا ہے. یہ دیکھیں یہ پک اس طرح سے شو ہوئی ہے. آپ تیسری پک کس طرح یہ نیچے سے اوپر کی طرف شو ہوئی ہے. تو اس طرح ہم ٹیکسٹ میں اینیمیشن لگا سکتے ہیں.